असुरुचि प्रेयसी पत्न्युर्नेतरायत सुतो ध्रुवा। एक दिन महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए जंगल में गए और रात्रि के 12 बजे का समय हो गया। रात्रि के दो महल के द्वार बंद थे। अब क्या करें? तो रथ मोड़ दिया खेतों की ओर और अपनी पत्नी सुनीति की याद आ गई कि हमारी पहली वाली पत्नी खेतों पर रहती है, क्यों ना हम आज रात्रि वहां जाएं और उसके साथ रहें। तो महाराज उत्तानपाद खेतों पर चले गए। भगवान की कृपा हुई कि खेतों पर सुनीति गर्भवती हुई और महलों में सुरुचि। और जब समय आया तो दोनों रानियों के एक एक बेटा हुआ। कौन? जो सुनीति के बेटा हुआ उसका नाम हुआ ध्रुव, और जो सुरुचि के बेटा हुआ उसका नाम हुआ उत्तम। ध्रुव उसको कहते हैं जो शाश्वत, जो सदैव रहे, उसको ध्रुव कहते हैं। और जब महाराज उत्तानपाद को यह बात मालूम हुई तो है अपनी रानी को घर ले आए। धीरे धीरे समय चक्कर चला और दोनों बालक 5-5 वर्ष के हो गए। तो एक सुरुचिर पुत्र महाराज उत्तानपाद अपने आंगन में बैठे थे और सुरुचि पुत्रमं कमारोपलालयन् उत्तमं नारुरुक्षतं ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। और सुरुचि के बेटा उत्तम को अपनी गोद में लिए हुए थे। उसी समय अपने भाई को देखा कि मेरा भाई उत्तम अपने पिता की गोद में है और पिताजी बहुत प्यार कर रहे हैं। तो कौन बेटा होगा कि जो अपने पिता के प्यार को नहीं चाहेगा? सभी चाहते हैं कि हमारे पिता हमको भी अपनी गोद में बिठा लें। तो ध्रुव जी ने सोचा कि हमारे भी तो पिता हैं, हम भी अपने पिता की गोद में जाएं, प्यार करें अपने पिता को। तो ध्रुव जी ने हाथ बढ़ाया और महाराज उत्तानपाद ने भी सोचा कि बेटा तो मेरा ही है। और उत्तानपाद महाराज ने भी जैसे आगे हाथ को बढ़ाया कि हम ध्रुव को अपनी गोदी में बिठा लिया। इतने में सुरुचि आ गई। बोलिए कन्हैया लाल की। और सुरुचि ने ध्रुव जी के हाथ को पकड़ा और फेंक दिया। अरे तू महाराज की गोद में बैठना चाहता था? ध्रुव जी रोने लगे। रोते हुए ध्रुव को देखा, बोले बेटा तुम महाराज की गोद में नहीं बैठ पाएगा, चाहे रो चाहेगा। तू महाराज की गोद में बैठना चाहता है तो एक उपाय तुझको करना पड़ेगा। तू जा जंगल में और तपस्या कर, भजन कर, और तब करेगा तो तुझको भगवान मिलेंगे। और भगवान मिलेंगे तो तू भगवान से वरदान मांगना। तू भगवान से वरदान मांगना कि जो मेरा जन्म सुनीति के गर्भ से हुआ वो आज कभी सुरुचि के गर्भ से हमको पैदा करना। बोलिए कन्हैया लाल की। महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत आसान हो। तो देखो, जिसकी माता अपने बेटों को संस्कार देती है, ध्रुव जी रोते तो हैं, वो देना चाहिए। माता शत्रु पिता बैरी एन बालेन न पाठितः। और माताओं बहनों को विशेष ध्यान देना चाहिए अपनी संतान पर। सुनीति ने ध्रुव को ऐसी शिक्षा दी थी कि तुमसे कोई गलत बोले तो उसका तुम गलत उत्तर ही दो।
रोते गए अपनी माँ के पास। माँ ने पूछा बेटा क्यों रो रहा है? सुरुचि से कुछ नहीं कहा था उन्होंने। माँ पूछती है बेटा क्यों रो रहा है, लेकिन माँ से भी नहीं कहते हैं, लेकिन रोते जा रहे हैं। तब इतने में कुछ दासियां पहुंची, बोली महारानी हम बताएं, आपकी जो सौत है ध्रुव की जो विमाता है, उस सुरुचि ने ध्रुव जी को महाराज की गोद में बैठने नहीं दिया, इसलिए रो रहे हैं। और कहती है कि जा जंगल में तप कर, तब तुझको भगवान मिलेंगे, तो तू उनसे वरदान मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न हूँ। तो सुनीति ने कहा बेटा रोते क्यों हो? अरे तुम्हारी विमाता ने, मेरी सौत ने, सुरुचि ने इसमें क्या गलत कह दिया? अरे यही तो कहा कि जाओ जंगल में तपस्या करना, भगवान मिलेंगे। कितनी अच्छी बात बताई। माता हो तो सुनीति जैसी हो, और कोई माता होती तो अपने बेटा ध्रुव से कहती बेटा आगे चढ़ चढ़ के बड़े होना और इतने ताकतवर होना, इसका बदला तुम सुरुचि से ले लेना। लोग ये नहीं कहा। धन्य है माता मदालसा को, एक मदालसा हुई, आप लोग नाम जानते होंगे। स्वयं का कल्याण किया, अपने बेटों का कल्याण किया, भगवत मार्ग पर लगाया, अपने पति का कल्याण किया। एक माता हुई सुमित्रा, एक माता हुई सुमित्रा। जब भगवान राम को वनवास हो गया तो साथ में लक्ष्मण जी पीछे पीछे हो गए। लक्ष्मण जी बोले भैया हम भी तुम्हारे साथ जंगल में चलेंगे। राम बोले अपनी माँ से तो पूछाओ। अरे तुम्हारी माँ क्या सोचेगी यदि तुम हमारे साथ जंगल में गए? कि राम को वनवास हुआ और राम हमारे बेटा लक्ष्मण को बहला फुसला करके अपने साथ जंगल में ले गया। जब लक्ष्मण जी अपनी माँ के से पूछने के लिए गए तो सुमित्रा ने एक ही बात कही, लक्ष्मण आज से मैं तुम्हारी माता नहीं, तात तुम्हारा मात पैदे ही। आज से तुम्हारी माता जानकी है, पिता राम है, मुझसे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने बहुत गलती की जो मुझसे पूछने के लिए आए, तुमको तो उनके साथ जंगल में ही जाना चाहिए। बोले कन्हैया लाल की माता होना चाहिए तो सुमित्रा जैसी, मदालसा जैसी, सुनीति जैसी। आज सुनीति ने कहा बेटा जंगल में जाओ, भगवान का भजन करो, भगवान तुमको मिलेंगे। लेकिन कह तो दिया और ध्रुव जी जाने लगे। उन्होंने पक्का निश्चय कर लिया। आयु थी 5 वर्ष की, लेकिन अपने बेटा ध्रुव को जब जंगल में जाते हुए देखा तो मन में तरह तरह के प्रश्न आए। सोचने लगे जंगल में जाएगा तो सिंह इत्यादि हिंसक जानवर है ना, सर्प है, भालू है, हाथी है। हमारे बेटे की रक्षा कौन करेगा? और फिर वहीं से आवाज आती है, अरे जिस परमात्मा ने जब बालक को जन्म देता है वह भगवान को पहले भोजन की व्यवस्था हो जाती है। जन्म लेने से लेता है उसी समय मां के स्तनों में दूध आ जाता है। होता क्या नहीं? बालक का जन्म होता है वो मां के स्तन में दूध आ जाता है। तो भगवान जब जन्म देते हैं तो उससे पहले भोजन की भी व्यवस्था कर देते हैं। ये तो हम आप हैं कि जो चिंता करते रहते हैं। चिंता नहीं करना चाहिए। बोले जब दांत न थी तब दूध दियो। जब दांत नहीं रहते हैं तो दूध की व्यवस्था भगवान बनाते हैं। जब दांत न थी तब दूध दियो, अब दांत दिए तो को अन्न भी देगो। लेकिन विश्वास करना चाहिए। क्या बोले हो सब्जी के बिना विश्वास? और जल में थल में पशु पक्षी में वो सबकी सुध लेते वो तेरी भी ले गो। वो भगवान सभी प्राणियों की सुध लेता है। वो जान को देत
अजान को देत और जहान को देत वो तो कौन ही लेगो। और रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, और सोच करे कछु हाथ न आई है। सोच करने से कुछ नहीं होगा, चिंता करने से कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए भगवान का चिंतन करना चाहिए। बोले कन्हैया लाल की। सदैव भगवान का चिंतन करना चाहिए। क्यों? सिर पर भगवत नाम स्मरण, मुख में भगवत नाम हो और सिर पर सीताराम हो गया। अरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। भगवान पर पूर्ण विश्वास हो तो भगवान रक्षा करने के लिए आते हैं और रक्षा करते हैं। तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। हरि बोल। रघुबर श्री जानकी मैया, श्री जानकी मैया, पृथु रघुबर श्री जानकी मैया, पृथु रघुबर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। या तो कथा कर लो या डीजे बंद करवाओ, बाद में कर लेना भैया। या ये कछुए हंसाओ ठटाओ फुलाओ गाला, या हंसो या गाल फुलाओ, क्या डीजे बजाओ या कथा बाद में कर लियो थोड़ी, जब भगवान को जन्म हुई। अरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी। देखो यदि भगवान की कथा सुनोगे तो क्या होता है, उनके सहायक हैं बजरंगी, उनके सहायक हैं बजरंगी, उनके सहायक हैं बजरंगी, उनके सहायक हैं बजरंगी। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना।
राजेश न आहे भरो तुम, अब राजेश न आहे भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। रटो राम जी का नाम, रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, तेरे जोड़े बनेंगे फिकर फिर क्या करना, तेरे जोड़े बनेंगे फिकर फिर क्या करना, बोले सच्चिदानंद भगवान की। ध्रुव जी की आयु 5 वर्ष की है, लेकिन जब माता के वचन लग गए तो ध्रुव जी ने निश्चय कर लिया कि हम जंगल में जाएंगे और भगवान को पाने का यत्न करेंगे, तप करेंगे और भगवान हमको मिलेंगे। ये दृढ़ विश्वास हो गया ध्रुव जी को। मां ने सोचा भगवान रक्षा करेंगे सुनीति ने हमारे बेटा की, और जंगल में चले गए ध्रुव जी। चले जाते हैं, नेत्रों में आंसू हैं। जब जंगल में जाते हुए ध्रुव जी को नारद जी ने देखा तो नारद जी समझ गए कि इसको भगवान मिलेंगे, इसका नाम सारे संसार में विख्यात होगा, तो क्यों ना इसको अपना चेला बना ले। और चेला बना लेंगे तो जब पूछेगा कोई कि ध्रुव जी के गुरु कौन थे, तो लोग कहेंगे नारद जी थे, नारद जी। तो नारद जी गए ध्रुव जी के पास और पहले तो परीक्षा ली ध्रुव जी की। बोले बेटा कहाँ जा रहा है, क्यों रो रहे हैं? तो ध्रुव जी ने कहा, पूरी अपनी गाथा सुनाई। बोले बेटा तुम्हारी जो माता है कुछ गलत कह दिया, माँ का काम है डांटना, और इसमें ज्यादा कुछ गलत थोड़ी कहा कि तुम जाओ जंगल में, लेकिन तुमने तो ठान लिया कि हम जंगल में ही जाएंगे, भगवान को पाएंगे। इसलिए बेटा अभी तुम जाओ, घर लौट जाओ, ये समय ये आयु तुम्हारी भजन करने की नहीं है। लेकिन ध्रुव जी की जब अपनी प्रतिज्ञा को देखा तो नारद जी ने ध्रुव जी को 12 अक्षर मंत्र कान में दिया। बोले बेटा इधर आओ, हम तुमको एक ऐसा मंत्र देते हैं, जब तुमने प्रतिज्ञा कर ही ली कि भगवान को पाना है तुमको, बाकी रहोगे, तो हम ऐसा मंत्र देते हैं, इसका यदि तुम जाप करोगे तो निश्चय ही तुमको भगवान मिलेंगे। और नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया 12 अक्षर का, कौन? ओम नमो। और जो 1.25 लाख जाप इस मंत्र का कर लेता है पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के, उसको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरा नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरा नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरा नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरा नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
द्वादश अक्षर का मंत्र, इस मंत्र में 12 अक्षर हैं, वो ध्रुव जी को दिया। देखो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, गुरु तो बनाना चाहिए। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, और जो बिरंची शंकर सम होई। राम हुए, कृष्ण हुए, इन्होंने भी गुरु को बनाया है। और रामचरितमानस में आप लोग पढ़ते हो ना, तो पहली चौपाई गुरु के लिए आई है। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश, जो अपने शिष्य को अंधकार से हटा के प्रकाश की ओर ले जाए। अस्तोमा सद्गमयम मृत्युमा अमृतंगम, जो सुमार्ग से निकाल करके सुमार्ग की ओर लगा दे। मृत्यु में अमृतंगम, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाए, अमृत मृत्यु की ओर ले जाए। और जो अंधकार से हटा करके प्रकाश की ओर लगा दे, वही गुरु है। बोले कन्हैया लाल की। इसलिए रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस को प्रारंभ करते हैं, और प्रथम चौपाई सदगुरु के लिए आई। और गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्रुव जी ने गुरु बनाए किसको? नारद जी को। बंदो गुरु पद पद्म परागा, बंदो गुरु पद पद्म परागा। बंदो गुरु पद पद्म परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। और जब सच्चा प्रेम गुरु जी के चरणों में होता है, तो बंदा हो गुरु पद पद्म परागा। और सुरुच सुवास, मन अच्छा हो जाता है। जो मन बिगड़ा हुआ है ना कलयुग के लोगों का, तो मन शुद्ध हो जाता है गुरु जी की कृपा से। सुवास, सुरुच सुवास, हृदय में अच्छा वास हो जाता है। जो विकृतियां भर गई ना मन में, मन गंदा हो गया, चल करके बुरी संगति में फंस गए, बुरे चीजों को देख रहे, बुरा सुन रहे हो, तो मन सुवास, मन सुधर जाता है। बंदा हो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सरस हृदय रसिक हो जाता है। गुरु जी सरल बनना सिखाते हैं। अनुरागा, भगवान के प्रति अनुराग बढ़ जाता है, प्रेम बढ़ जाता है, क्योंकि बिना मिला है ना रघुपति बिना अनुरागा। भगवान बिना अनुराग के नहीं मिलते, बिना प्रेम के नहीं मिलते। इस बात का सदैव ध्यान देना। क्यों? मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय। कर ले कोटि उपाय, चाहे कर ले कोटि उपाय। कर ले कोटि उपाय, चाहे कर ले कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय। प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय।
सरस्वती में मिले ना गंग नहाए, मिले ना यमुना सरस्वती मिले ना गंग नहाए। प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रेम की झलक दिखाए, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय। गुरु बंदह गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ये चार चीजें हम आप सभी को प्राप्त हो जाती हैं, और जब अनुराग प्राप्त हो जाता है गुरु की कृपा से तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन आजकल एक बड़ी समस्या है, क्या? बोले महाराज गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा हो। लेकिन अब आजकल देखो, बोले गुरु गा तो घर घर फिरे, गुरु गा तो घर घर फिरे, हमसे दीक्षा ले और स्वर्ग पर या नरक में हमें टना दे। कोई गुरु बहुत मिलते हैं जो शिष्य के धन को हरण करने वाले होते हैं, पैसा चाहिए पैसा। अब शिष्य के दुख को हरण करने वाले गुरु इस कलिकाल में नहीं है। आवाज नहीं करो भैया, मंच के पास जो भी बैठे शांति से बैठो। शिष्य के दुख को हरण करने वाले गुरु बहुत कम होते हैं, लेकिन इस कलयुग में शिष्य के धन को हरण करने वाले गुरु बहुत होते हैं। पहले गुरुवा संति शिष्य विद्यापहार का, और बिरला गुरुवा संति शिष्य संतापहार का। शिष्य के संताप को हरने वाले गुरु कम है। इसलिए गुरु कैसा हो, हमारे शास्त्र में बताया है। बोले गुरु तो ऐसा चाहिए जो शिष्य से कछु न ले, और शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सर्वस्व दे। ऐसा संबंध होता है गुरु शिष्य का, यानी पिता पुत्र से भी बढ़कर के एक शिष्य और गुरु परंपरा का संबंध होता है। लेकिन जानते हो, लोभी गुरु लालची चेला, और दो नरक में ठेलम ठेला। एक बार की बात है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपने गुरुजी वशिष्ठ जी के साथ सरयू नदी के किनारे पर गए, और राम जी ने सरयू नदी के किनारे पर क्या देखा कि एक कुत्ता जिसके शरीर पर कीड़े पड़े हैं, क्या पड़े, और वो तड़प रहा है। उसकी ऐसी दीन दशा को जब राम जी ने देखा तो अपने गुरुजी से पूछा, वशिष्ठ जी से, बोले गुरुजी एक बात बताइए, ये कुत्ता कौन है, इसने ऐसा क्या किया? एक तो कुत्ता बना, और दूसरा इसके शरीर पर कीड़े पड़ गए, और ये तड़प रहा है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, बेटा राम, ये जो कुत्ता है ये पहले समय में एक मठाधीश था, महामंडलेश्वर था। इसने बहुत सारे चेला चेलियां बनाए, लेकिन उनका धन तो लेता रहा, लेकिन उचित शिक्षा नहीं दी। बोले कुत्ता बन गया इस बार। बोले गुरुजी, और ये कीड़ा कौन है? राम जी ने पूछा। बोले ये सारे उनके चेला चेलियां जितने बनाए तो वो सब कीड़ा बन गए। और बोले इस कुत्ते रूपी गुरु का कीड़े रूपी शिष्य मांस नोच नोच के खा रहे हैं। बोले क्यों? बोले इसलिए खा रहा है
कि गुरुजी पहले तो आपने खूब पैसा ऐठा, अब हम आपका मांस नोच के खाते हैं। बोले कन्हैया लाल की जय। इसलिए गुरु करो जान के और पानी पियो छान के, और गुरुजी को भी चेला सोच समझ के बनाना चाहिए। आजकल तो बनना कन्हैया लाल की, क्योंकि जो चेला बना लिया और जो चेला पूरे काम करता है, पाप करता है, तो गुरु को भी 10% उसका भोगना पड़ता है। एक बैरागमती नाम की राजा की लड़की थी, उसका जीवन निकल गया, बहुत आयु निकल गई, 30 वर्ष की हो गई। लेकिन उसने सोचा हम गुरु ऐसा बनाएंगे, अच्छा कोई गुरु मिल जाए। तो एक दिन अपने बगीचे में बैठी थी, और बगीचे में जब सुंदर सुंदर फूल खिले थे, और फूलों को जब उसने देखा तो उसके मन में एक भाव आया। बोले आज खिले कल गिर गई, और परसों मिले धूल, और देख दशा यूं फूलती, सो क्यों फूलत है फूल। भाव क्या आया, ये जो फूल खिले हैं कभी कली होते हैं, कभी ये खिल जाते हैं, फिर जो है सूख जाते हैं, झड़ के गिर जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसे ये जीवन है, वो बचपन, वो जवानी, वो विवाह हो गया, पत्नी, बच्चे, बहुएं, ये शरीर बूढ़ा हो गया, फिर इस देह से प्राण निकल गए, इसको जला दिया जाता है, मिट्टी में शरीर मिल जाता है। आखिर भगवान जन्म ही क्यों देता है? ऐसा उसके मन में भाव आया। तो उसी समय एक ठग था, चोर देख रहा था, तो वो उसने एक साधु का वेश बनाया, और साधु का वेश बना करके वह बैरागमती के पास पहुंचा। बोले बेटी जलपान मिलेगा जल पीने के लिए। तो बैरागमती जल भर के लाई, बोले महाराज पीजिए। तो बोले बेटी तूने दीक्षा ली कि नहीं ली? हम अध्यक्ष के हाथ का जल नहीं पीते हैं। बोले महाराज अभी तक कोई गुरु मिला नहीं, इसलिए हम दीक्षा ली नहीं। तो बोले देखो हम तुम्हारे हाथ का बेटी जल नहीं पिएंगे। अब वो चोर था, वो तो ठगने के लिए आया था। बोले क्या करना होगा? बोले यदि तुम अपने हाथ से हमको जल पिलाना चाहती हो बेटी, तो पहले तुमको दीक्षा लेनी पड़ेगी। बोले महाराज तो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। बोले ऐसे थोड़ी बनते। बोले कैसे? बोले पहले सर्वस्व का त्याग किया जाता है। बोले मतलब? बोले तुम्हारे पास इतना पैसा हो, गहने हो, वस्त्र हो, जेवर हो, वो सब लेके हमारे साथ चलो और जंगल में एकांत में दीक्षा दी जाती है। अब बेचारी बातों में आ गई और जंगल में सारा वह सोना गहने लेकर के पहुंची। बोले बेटे पहले हम मंत्रों के द्वारा तुमको बांधते हैं, इस पेड़ से खड़ी हो जाओ सच पे। तो पेड़ से जाकर सच में खड़ी हो गई और एक रस्सी से बांध दिया। बोले अभी हम मंत्रों के द्वारा बांध रहे हैं, तुम्हारी इच्छा हो रही है। वो बोले जब हम कुछ समय बाद आएंगे तो तुमको मंत्रों के द्वारा तुम्हारे बंधनों को खोलेंगे। अच्छा अब बांध करके जितना सोना था गहने थे लेकर के भाग गया, लेकिन उसको विश्वास था कि ये आएंगे और हमारे बंधनों को खोलेंगे और हमारी इच्छा पूरी होगी। 6 महीने निकल गए लेकिन वो लौट नहीं आया। तो भगवान का सिंहासन विश्वास था तो सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने नारद जी को बुलाया, बोले नारद देख करके आओ कौन सा भक्त जो है ऐसी तपस्या कर रहा है जिससे हमारा सिंहासन डोलने लगा। तो नारद जी गए और बैरागमती को एक पेड़ से बंधा हुआ देखा। तो कहा बेटी तुम्हारी तपस्या से भगवान का सिंहासन डोलने लगा, तुमने गुरु क्यों बनाया? बोले भगवान को पाने के लिए। बोले भगवान ने ही हमको भेजा है। बोले तुम्हारे हम बंधन खोलेंगे। बोले नहीं, हमारे बंधन तो जब हमारे गुरुजी आ जाएंगे वो ही खोलेंगे। अब भगवान के पास नारद जी पहुंचे। बोले भगवान प्रभु
वो नहीं मानी। एक लड़की है, राजा की कन्या है, कोई आया चोर और बांध के चला गया, उसको सारा रुपया ले गया, पैसा ले गया, गहना ले गया, उसको विश्वास। तो भगवान वहां प्रकट हो गए उसके सामने जंगल में और कहा, बेटी तूने भगवान को पाने के लिए गुरु बनाया, आज मैं भगवान तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरे बंधनों को खोलता हूँ। उसने मन में सोचा, कहा प्रभु आप तो आ गए, लेकिन बंधन तो हमारे गुरुजी ही खोलेंगे। भगवान बोले, ढूंढो इनके गुरु को कहाँ है। तो नारद जी ने देखा एक जगह चोरी करने के लिए सोच रहे थे। बोले, भैया तुमको भगवान बुला रहे। अब वो चारों ओर देखे, हमने जीवन में कोई अच्छा काम तो किया नहीं, अब हमको भगवान क्यों बुलाएंगे। बोले, भैया तुम्ही को बुला रहे। बोले, तुमको राजा की कन्या को बांध के आ गए ना। तो भगवान वहीं खड़े हैं और जब वो चोर वहां पर पहुंचा तो भगवान ने उसको प्रणाम किया। बोले, भैया अपनी जो तुम्हारा ये शिष्य है ना, इसके बंधनों को खोलो। वो बोला, नहीं प्रभु आप जब आ गए तो आप ही खोलिए। जब भगवान ने कहा, नहीं तुम्हारे हाथों ही ये बंधन खुलवाएगी। तो मेरे प्यारे भाई बहन, जब उस चोर ने जो गुरु बन के गया था बंधन खोले, तो इस श्रद्धा की बात बता रहे हैं आपको। उसको उस लड़की को इतनी श्रद्धा थी कि जब बंधन खुले और सामने गुरु को देखा और सामने भगवान को खड़ा हुआ देखा, तो एक भाव उसके मन में आया कि गुरु गोविंद तो खड़े काकेला पाए और बलहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दिए मिलाए। ऐसे विश्वास की बात है। इसलिए प्यारे, गुरु बिन भवन निधि तरह ना कोई विश्वास होना चाहिए। काव्य में सिद्धि के बिन विश्वासा। वैसे आए वो कथा सुन ली, महाराज जी बांसते रहे और जब से गए घर को तो महाराज जी कपड़े वस्त्र फटकारे जे डली तुम्हारी कथा था, जे डली महाराज कथा। ऐसे काम चलने वाला नहीं। कथा सुनो तो उस पर चलो, मनन करो और समय मिले तो दूसरों को भी जो है कथा से जोड़ो। सभी का उद्धार होना चाहिए। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की आयु है, लेकिन जब नारद जैसे परमात्मा गुरु मिल गए और 12 अक्षर का मंत्र नारद जी ने जो ध्रुव जी को दिया था, उस मंत्र को लेकर के और ध्रुव जी यमुना के किनारे वृंदावन पहुंचे। तो वृंदावन में यमुना के किनारे एक मधुवन था। मधुवन में पीपल के वृक्ष को देखा, उसके नीचे बैठ करके तप किया और इतना तप किया कि दिन भर बैठे रहे, रात भर बैठे रहे। जब थोड़ी सी भूख लगे ना तो कुछ फलाहार कर लिया और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहे। 1 महीने के बाद वो फलाहार लेना भी छोड़ दिया। इसके बाद तो मात्र जल का आहार लिया। 1 महीना जल का आहार लिया, फिर जल आहार लेना भी छोड़ दिया। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मात्र वायु का आहार लिया। 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने का जब अंतिम दिन आया और उस अंतिम दिन में जब ध्रुव जी ने वायु का आहार लेना भी छोड़ दिया तो सारे त्रिलोकी की श्वास रुक गई। सब छटपटाए, देवता घबराए और भगवान के पास पहुंचे। तो भगवान हंस जो है गरुड़ जी पर बैठ करके यमुना जी के किनारे वृंदावन में मधुवन में आए, जहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे। बोले कन्हैया लाल की जय। सत्संग चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत बस्तम सहसी रुहे क्षणम सहारवत्सस्थल कौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। भगवान प्रकट हो गए और ध्रुव जी को कई बार बुलाया। बेटा
अब तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्रुव जी के हृदय में ही भगवान के दर्शन हो रहे थे, तो कौन देखे कि कौन बुला रहा। हृदय में ही प्रभु की झांकी दिखाई दे रही है। भगवान ने वो हृदय आकाश की झांकी गायब कर दी। जब हृदय से वह मूर्ति जो ध्रुव जी दर्शन कर रहे थे वो गायब हो गई, तो आंख खोली, झटपटा गए, सामने देखा तो भगवान खड़े हैं। अब कोई स्तुति जानते नहीं, कोई प्रार्थना जानते नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं, 5 वर्ष की आयु है, गुरुकुल में गए नहीं, कैसे भगवान से प्रार्थना करें की जाती है। जब भगवान ने देखा कि ये अज्ञानी है, अभी वो ज्ञान नहीं है, तो जो अपने हाथों में शंख लिए थे भगवान, वो ध्रुव जी के कपोल यानी गाल से स्पर्श कर दिया, तो ध्रुव जी को चारों वेदों का ज्ञान हो गया। बोले कन्हैया लाल की। और भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह हमको बताओ। ध्रुव जी ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु आपके दर्शन हो गए हैं, तो हमारी कोई इच्छा नहीं। तब भगवान ने फिर भी कहा कि बेटा, तुम पिता की गोद में बैठना चाहते थे, इसलिए हम तुमको राज्य देते हैं। कई वर्षों तक तुम राज्य करोगे और बाद में तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुमको हम ऐसा लोक देते हैं जो न ब्रह्मा को मिला, न सप्त ऋषियों को मिला, न किसी देवता को मिला। ऐसा लोक जिस लोक का नाम है अचल, उसका नाम पड़ जाएगा जब तुम पहुंच जाओगे, तो उस लोक का नाम पड़ जाएगा ध्रुव लोक। बोलिए कन्हैया लाल की। ऐसा वरदान भगवान से पाया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब अपने घर लौट करके आया तो महाराज उत्तानपाद ने हृदय से लगाया और अपने बेटा ध्रुव को राज्य दी। कई वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य किया। मेरे प्यारे भाई बहन, इसके बाद एक कथा आती है कि ध्रुव जी के जो भाई थे जिनका नाम था उत्तम, वो हिमालय की तलहटी में गए। वहां कुबेर के अनुचरों ने, यक्षों ने ध्रुव जी को मार दिया, जो है उत्तम को मार दिया। और जब ध्रुव जी को बात मालूम पड़ी तो ध्रुव अपनी सेना को लेकर के कुबेर की राजधानी अलकापुरी गए और बहुत सारे यक्षों को मारने लगे। तब वहां ब्रह्मा जी आए, महाराज मनु आए, नारद जी पहुंचे, ध्रुव जी को समझाया। बोले बेटा, जब तुमको भगवान के दर्शन हो गए तो तुम यक्षों को क्यों मार रहे हो, ये हिंसा क्यों कर रहे हो। तब ध्रुव जी को चेत हुआ। बोले हम तो अज्ञान के बस में होकर के मोह फांस में फंस गए थे, क्योंकि यक्षों ने हमारे भाई उत्तम को मार दिया था, इसका बदला हम ले रहे थे। तब ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ और वहां से लौट के पुनः राज्य किया और फिर गंगा के किनारे आए और गंगा के किनारे बैठ करके भजन करना चाहा। तैसे ही गंगा की कलकल ध्वनि को सुन करके ध्रुव जी वहां से जाने लगे तो गंगा जी प्रकट हो गई और गंगा जी बोले, बेटा तुम हमारे यहाँ से मत जाओ, हमारे किनारे ही बैठ करके भजन करो। आज जहाँ ऋषिकेश के पास वहाँ ध्रुव आश्रम है, वहाँ आज भी गंगा बिल्कुल शांत बह रही है। और ध्रुव जी ने गंगा के किनारे पुनः तप किया, तपस्या की और ध्रुव जी की मृत्यु नहीं हुई। मृत्यु के देवता आए और मृत्यु के देवता के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी विमान में बैठ गए और उस धाम को पहुंच गए जिस धाम में बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं पहुंच पाते थे। कौन? बोले ध्रुव सागिलानी, ध्रुव सागिलानी जपेऊ हरि नाम। बाबा चले अनुपम ठाकुर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय
जपेऊ हरि नाऊ बाबा अचल अनुपम ठाऊ। ये ध्रुव जी को जो ध्रुव लोक मिला, ये किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से। 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी ने वो ध्रुव लोक पाया जो बड़े बड़े महात्मा नहीं पा सके। आज शिक्षा की जरूरत है। हमारे छोटे छोटे बाल गोपाल बैठे हैं, हमारी कहीं में बैठे हैं, उनको शिक्षा लेना चाहिए इस कथा से कि 5 वर्ष में भगवान की प्राप्ति कर ली ध्रुव ने। ये कोई कल्प नहीं है, ये वास्तविकता में हमारे शास्त्रों वेदों में जो एक एक बात लिखी है। आजकल विज्ञान कहता है हम इतने बढ़ गए, जो हमारे वेदों में पृथ्वी से सूर्य की, चंद्र की, मंगल की, बृहस्पति की जो दूरी लिखी है वही आज विज्ञान बताता है। बताओ, पहले हमारे पंचांग शास्त्र के इस दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ता था, इस दिन चंद्र ग्रहण पड़ेगा तो चंद्र ग्रहण पड़ता था। आज विज्ञान बताने लगा। बोले कन्हैया लाल की विज्ञान अभी बोले एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, पहले विमान थे कुबेर के पास, रावण के पास, कर्दम ऋषि के पास, आजकल के तो क्रैश हो जाते हैं। लेकिन उस समय के विमान ऐसे होते थे कि जितने बैठते जाए उतनी जगह हो जाती थी। बोले कन्हैया लाल की। आजकल बोले परमाणु बम, ब्रह्मास्त्र, पहले ब्रह्मास्त्र थे अश्वत्थामा के पास, द्रोणाचार्य के पास, अर्जुन के पास, मेघनाथ के पास, इनके पास ब्रह्मास्त्र होते थे। अब कहने लगे भारत के पास इतने बम है, इजराइल के पास इतने बम है, कौन अणु? ये ब्रह्मास्त्र। पहले से अब तो खोज कर रहे लोग, पहले विज्ञान बहुत आगे थी। आजकल उन्होंने कहा हमने यहाँ बिल्कुल लगा दिया, वहीं पर गिरेगा बम, यहाँ से जहाँ उसको मशीन में फिट कर दिया स्थान। पहले शब्द वेदी बाण चलते थे, बिना देखे जहाँ का लगा दिया, जहाँ शब्द वहीं पर निशाना। बोले कन्हैया लाल की। महाराज दशरथ इस विद्या को जानते थे। बहुत पूछे पहले के ऋषि मुनि, आयुर्वेद ऐसे ऐसे ग्रंथ बना गए कि आजकल विदेशों में हमारे ब्राह्मण संस्कृत पढ़ करके विदेशों में जाते हैं और विदेशों में संस्कृत से उसको इंग्लिश में परिवर्तित करते हैं और आयुर्वेद का ज्ञान विदेशी लोग पाते हैं और दवाइयों की खोज करते हैं। 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी को भगवान मिले। आगे ध्रुव का वंश चला। मेरे प्यारे भाई बहन, और ध्रुव जी के जो है वंश में भी कई राजा हुए। उत्कल, पुरवर्षण, ऋतु, सर्वजेता, चक्षु, उल्मुख, अंग का एक बड़ा दुष्ट बेटा हुआ जिसका नाम था बैन। तब ऋषियों ने श्राप से उसको नष्ट कर दिया और जब राजा बैन के शरीर को मथा था, उनके शरीर से विष्णु भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने पृथ्वी से औषधियों का दोहन किया। उसके बाद जो है विजिताश्व और प्रचेता इत्यादि ध्रुव वंश में हुए। तो मेरे भाई बहन कहने का तात्पर्य यह है कि महाराज मनु से ही इस पृथ्वी में, मनु की संतानों से पृथ्वी भर गई। आगे चल चल के जो कथा आती है, श्री सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं। पारसिक जी महाराज ने पूछा, गुरु जी आपने बड़ी सुंदर कथाओं को आपने सुनाया, एक बात लेकिन समझ में नहीं आती है। बोले महाप्रिया ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं और इंद्रियार्थे कथम दैत्या नवधि दुष्मतो यथा दैत्या नवधि द्विसमो यथा। गुरुजी